नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें आज हम लोग सुनने जा रहे हैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखे हुए रेखा चित्र संग्रह का रेखा चित्र अतीत के चलचित्र का 6वां रेखा चित्र, जिसमें कि एक बाल विधवा की कहानी है जो कि माता बन जाती है, विधवा माँ बन जाती है और समाज में उसको जो तिरस्कार मिलता है पर उसमें से वह अडिग रहकर अपने बालक की रक्षा करती है और स्वयं मेरी स्नेह की पात्र बन जाती है। ऐसी अतीत के चलचित्र रेखा चित्र में बिट्टो के बाद की रेखा चित्र है जो 6वें नंबर पे आता है और इसको विधवा माँ शीर्षक मिला है। तो आइए देखते हैं इसको। फागुन के गुलाबी जाड़े की वह सुनहली संध्या क्या बुलाई जा सकती है। सवेरे के पुलक पंखी वैतालिक एक लावण्यमय उड़ान में अपने नीड़ों की ओर लौट रहे थे। विरध बादलों के अंतराल से उन पर चलाए जाते हुए सूर्य के सोने के शब्दवेदी बाण उनकी उन्मत्त गति में ही उलझकर लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे थे। पश्चिम में रंगों का उत्सव देखते देखते जैसे ही मुंह फेरा कि नौकर सामने आ खड़ा हुआ। पता चला अपना नाम न बताने वाले एक वृद्ध सज्जन मुझसे मिलने की प्रतीक्षा में बहुत देर से बाहर खड़े हैं। उनसे सवेरे आने के लिए कहना आरक्षण रोदन ही हो गया है। मेरी कविता की पहली पंक्ति ही लिखी गई थी, अतः मन खिसिया आया। मेरे काम से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा काम हो सकता है जिसके लिए असमय उपस्थित होकर मेरी कविता को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही खंडित मूर्ति के समान इसने बना दिया। मैं कब ही हूँ जब मैं मन का संपूर्ण अभिमान पूंजीभूत करके अनेक विचारों पर अपनी लगाम लगाती हूँ तो विवेक का मनुष्य पर नहीं में छिपा व्यंग बहुत गहरा न चुप जाता हो तो कदाचित मैं ना उठती खींची और कुछ कठोर सी बिना देखे ही एक नई और दूसरी पुरानी चप्पल पैर में डालकर जिस तेजी से बाहर आई उसी तेजी से उस अवांछित आगंतुक के सामने निस्तब्ध और निर्वाक खड़ी हो गई। बचपन में मैंने कभी किसी चित्रकार का बनाया हुआ कर्णवरीस का चित्र देखा था। वृद्ध में मानो वह सजीव हो गया। क्षमा करिएगा। दूध से सफ़ेद बाल और दूध फेनी सी सफ़ेद दाढ़ी वाला यह मुख झुर्रियों के कारण समय का अंक गणित हो रहा था। कभी सतेज आंखें ऐसी लग रही थी कि मानो किसी ने चमकीले दर्पण पर फूंक मार दी हो। एक क्षण में ही उन्होंने धवल सिर से लेकर धूल भरे पैरों तक, कुछ पुरानी काली चप्पलों से लेकर पसीने और मैल से एक बहुत पतली कोर से युक्त खादी की धुली टोपी तक मैंने उनको देखकर कहा, आप तो मैं आपको नहीं पहचानती। अनुभवों से मलिन परासरों से उजली उनकी दृष्टि पल भर को उठी, फिर कास के फूल जैसी बरौनियों वाली पलकें झुक गई और ना जाने व्यथा के मार से ना जाने लज्जा के मार से एक क्लांत और शांत कराह से उत्तर मिला, जिसके द्वार पर आया है उसका नाम जानता है, इससे अधिक जानने वाले का क्या परिचय होगा। मेरी पोती आपसे एक बार मिलने के लिए बहुत विकल है। 2 दिन से इसी उधेड़ बुन में पड़ा हूँ, आज साहस करके आ सका हूँ। कल तक शायद साहस न ठहरता, इसी से मिलने के लिए हट कर रहा था। पर क्या आप इतना कष्ट स्वीकार करके चल सकेंगी? टांगा खड़ा है। मैं आश्चर्य से वृद्ध की ओर देखती रह गई। मेरे परिचित ही नहीं अपरिचित भी जानते हैं कि मैं सहज ही कहीं नहीं आती जाती। शायद बाहर से आए हैं। पूछा, क्या आप नहीं आ सकती? वृद्ध ने लज्जित होने के कारण को मैं न समझ सकी। उनके होंठ हिले पर कोई स्वर न निकला और वे मुंह फेर कर गीली आंखों को छिपाने की चेष्टा करने लगे। उनका कष्ट देखकर मेरा बीमारी के संबंध में प्रश्न करना स्वाभाविक ही था। वृद्ध ने नितांत हताश मुद्रा में स्वीकृति सूचक मस्तक हिलाकर कुछ बिखरे से शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि उनके वही एक पोती है जो 8 वर्ष की अवस्था में मात्र पितृहीन और 11वें वर्ष में विधवा हो गई। अधिक तर्क वितर्क का अवकाश नहीं था। सोचा, वृद्ध की पोती अवश्य ही मरणासन है, बेचारी अभागी बालिका। पर मैं तो कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं हूँ और मुंडन कर्ण छेदन आदि में कवि को बुलाने वाले लोग श्रमी उसे गीतावाचक के समान अधिक अंत समय तक में बुलाना नहीं सीखे हैं। वृद्ध जिस निहोरे के साथ मेरे मुख को प्रत्येक भाव के परिवर्तन को देख रहे थे, उसी ने मानो मेरे कंठ से बलात् कहला दिया, चलिए किसी को साथ ले लूँ क्योंकि लौटते समय अंधेरा हो जाएगा। नगर की शिराओं के समान फैली और एक दूसरे से उलझी हुई गलियों से, जिसमें दूषित रक्त जैसा नालियों का मैला पानी बह रहा था और रोग के कीटाणुओं की तरह नंगे मैले बालक घूम रहे थे, मेरा उस दिन विशेष परिचय हुआ। वहाँ से किसी प्रकार एक तिमंजिले मकान की सीढ़ियों पर हम लोग ऊपर पहुँचे। दालान में ही मैली फटी चादर पर खंभे का सहारा लेकर बैठी हुई एक स्त्री मूर्ति दिखाई दी।
जिसकी गोद में मैले कपड़ों में लिपटा एक पिंड सा था। वृद्ध मुझे वहीं छोड़कर भीतर के कमरे को पार कर दूसरी ओर के छज्जे पर जा खड़े हुए, जहाँ से उनके थके शरीर और टूटे मन के धुंधले चलचित्र की कोई मूक करुण दृश्य बन रहे थे। एक उदासीन कंठ से आइए मैं निकट आने का निमंत्रण पाकर मैंने अभ्यर्थना करने वाली की ओर ध्यान से देखा। वृद्ध से उसकी मुखाकृति इतनी मिलती थी कि आश्चर्य होता था। वह मुख की गठन, उसी प्रकार के चमकीले पर धुंधले नेत्र और वैसे ही कांपते से होठ, रूखे बाल और मलिन वस्त्रों में उसकी कठोरता वैसी दयनीय जान पड़ती थी जैसे जमीन में बहुत दिन गड़ी रहने के उपरांत खोद कर निकाली हुई तलवार। कुछ खिलखिलाहट भरे स्वर ने कहा, बड़ी दया की। पिछले 5 महीने से हम जो कष्ट उठा रहे हैं उसे भगवान ही जानते हैं। अब जाकर छुट्टी मिली है, पर लड़की का हट तो देखा। अनाथालय में देने के नाम पर बिलखने लगती है। किसी और के पास छोड़ आने की चर्चा से अन्न जल छोड़कर बैठ जाती है। बार बार समझाया कि जिससे ना जान न पहचान, उससे ऐसी मुसीबत में घसीटना कहाँ की भलमनसाहत है, पर यहाँ सुनता कौन है। लाला जी बेचारे तो संकोच के मारे जाते ही नहीं थे, पर जब हार गए तब झक मार के जाना पड़ा। आप ही उद्धार करें तो प्राण बचे। इस लंबी चौड़ी सारगर्भित भूमिका से अवाक मैं जब कुछ प्रकृतिस्थ हुई, तब वस्तु स्थिति मेरे सामने वैसे ही स्पष्ट होने लगी जैसे पानी में कुछ देर रहने पर तल की वस्तुएं। यदि मैं यह न कहूँ कि मेरा शरीर सिहर उठा, पैर अवसन्न हो रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थी, तो यह असत्य होगा। सामाजिक विकृति का बौद्धिक निरूपण मैंने अनेक बार किया, पर जीवन की इस विभीषिका से मेरा यह पहला साक्षात था। मेरे सुधार संबंधी दृष्टिकोण को लक्ष्य करके परिवार में प्रायः सभी ने कुछ निराश भाव से सिर हिला हिला कर मुझे यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि मेरी सात्विक कला इस लू का झोंका न सह सकेगी और साधना की छाया में पले मेरे कोमल सपने इस धुएं में न जी सकेंगे। मैंने अनेक बार सबको यही उत्तर दिया कि कीचड़ से कीचड़ को धो सकना न संभव हुआ है, न होगा। उसे धोने के लिए निर्मल जल चाहिए। मेरा सदा से विश्वास रहा है कि अपने दलों पर मोती सा जल भी न ठहरने देने वाले कमल की सीमातीत स्वच्छता ही उसे पंख में जीने की शक्ति देती है। और तब अपने ऊपर कुछ लज्जित होकर मैंने उस मटमैले शाल को हटाकर निकट से देखा, जिसको लेकर बाहर इतना प्रलय मचा हुआ था। उग्रता की प्रतिमूर्ति सी नारी की उपेक्षा भरी गोद और मलिन तम आवरण में उस कोमल मुख की एक अलक्षण करुणा की छाप लगी हुई थी। चिकने काले और छोटे छोटे बाल पसीने से उसके ललाट पर चिपक कर काले अक्षरों जैसे जान पड़ते थे और मुंदी पलकें गालों पर 2 अर्धवृत्त बना रही थी। छोटी लाल कली जैसी मुंह नींद में कुछ खुल रहे थे और उस पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट थी, मानो कोई सुंदर स्वप्न देख रहा हो। इसके आने से कितने भरे हृदय सूख गए, कितने सूखी आंखों में बाढ़ आ गई और कितने को जीवन की घड़ियां भरना दूभर हो गया। इसके लिए कोई ज्ञान नहीं है। यह अनाहूत अवांछित अतिथि अपने संबंध में भी क्या जानता है। इसके आगमन ने इसकी माता को किसी की दृष्टि में आदरणीय नहीं बनाया। इसके स्वागत में मेवे नहीं बटे, बधाई नहीं गाई गई, दादा नाना ने अनेक नाम नहीं सोचे, चाची ताई ने अपने नेक के लिए वाद विवाद नहीं किया और पिता ने इससे अपनी आत्मा का प्रतिरूप नहीं देखा। केवल इतना ही नहीं, इसके फूटे कपाल में विधाता ने माता का वह अंक भी नहीं लिखा जिसका अधिकारी निर्धन से निर्धन, पीड़ित से पीड़ित स्त्री का बालक हो सकता है। समाज के क्रूर व्यंग के से बचने के लिए एक घोरतम नरक में अज्ञातवास कर जब इसकी माँ ने अकेले में यंत्रणा से छटपटा कर इसको पाया, तो मानो उसकी सांस छूकर ही यह बुझे कोयले से दहकता अंगारा हो गया। यह कैसे जीवित रहेगा, इसकी किसी को चिंता नहीं है तो केवल यह कि कैसे अपने सिर बिना हत्या का भार लिए इसे जीवन के भार से मुक्त करके उपकार किया जा सके। पर मन में जब एक गंभीर विषाद असह्य हो उठा, तब उठकर मैंने उस बालिका को देखने की इच्छा प्रकट की। उत्तर में विरक्ति से बुझा। बुआ ने दालान की बाईं दिशा में एक अंधेरी कोठरी की ओर उंगली उठा दी। भीतर जाकर पहले तो कुछ स्पष्ट दिखाई ही नहीं दिया, केवल कपड़ों की सरसराहट के साथ खाट पर एक छाया सी उठती जान पड़ी। कुछ क्षणों में जब आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो गई, तब मैंने आले पर रखे हुए दिए के पास से दिया सलाई उठाकर उसे जला दिया।
स्मरण ही नहीं आता कि वैसी करुणा मैंने कहीं और देखी थी। खाट पर बिछी मैली दरी, सहस्त्रों सिकुड़न भरी मलिन चादर और तेल के कई धब्बों वाले तकिए के साथ मैंने जिस दयनीय मूर्ति से साक्षात्कार किया, उसका चित्र देख सकना संभव नहीं है। वह 18 वर्ष से अधिक की नहीं जान पड़ती, दुर्बल और असह्य थी। सूखे होंठ, सूखे बाल, सांवले पर रक्तहीनता से पीले मुख, आंखें ऐसी जल रही थी जैसे तेलहीन दीपक की बत्ती। उसकी अस्वाभाविक निस्तब्धता से ही उसकी मानसिक स्थिति का अनुमान लगा लेना उचित था। ऊंची रखी हुई चौकी से गिलास लोटे को हटाकर उस पर मैं बैठ गई, और तब ना जाने किस अज्ञात प्रेरणा से मेरे मन का निष्क्रिय विषाद क्रोध और सहस्त्र सहस्त्र स्फुलिंगों में बदलने लगा। अपने अकाल वैधव्य के लिए वह दोषी नहीं ठहराई जा सकती। उसे किसी ने धोखा दिया, इसका उत्तरदायित्व भी उस पर नहीं रखा जा सकता, पर उसकी आत्मा का जो अंश, हृदय का जो अखंड खंड उसके समान है, उसके जीवन मरण के लिए केवल वही उत्तरदायी है। कोई पुरुष यदि उसको अपनी पत्नी नहीं स्वीकार करता तो केवल इसी मिथ्या के आधार पर वह अपने जीवन के इस सत्य को अपने बालक को अस्वीकार कर देगी। संसार में चाहे इसको कोई परिचयात्मक विशेषण न मिला हो, परंतु अपने बालक के निकट तो यह गरिमामयी जननी की संज्ञा ही पाती रहेगी। इसी कर्तव्य को अस्वीकार करने का यह प्रबंध कर रही है। किसके लिए? केवल इसलिए कि या तो उस वंचक समाज में या फिर लौटकर गंगा स्नान, व्रत, उपवास, पूजा आदि करने के द्वारा सती विधवा का स्वांग करती हुई भूलों की सुविधा पा सकेगी, या किसी विधवा आश्रम में पशु के समान नीलामी पर चढ़कर कभी कम नीची कभी कम ऊंची बोली पर बिके, अन्यथा एक एक बूंद विष पीकर धीरे धीरे प्राण दे दे। स्त्री अपने बालक को हृदय से लगाकर जितनी निर्भय है उतना किसी अन्य अवस्था में नहीं। वह अपनी संतान की रक्षा के समय जैसी चंडी बनती है, उग्र चंडी, वैसी और किसी स्थिति में नहीं। इसी से कदाचित लोलुप संसार उसे अपने चक्रव्यूह में घेर कर बाणों से छलनी करने के लिए पहले इसी कवच को छीनने का विधान कर देता है। यदि यह स्त्री अपने शिशु को गोद में लेकर साहस से कह सके कि बर्बरों, तुमने हमारा नारीत्व, पत्नीत्व सब ले लिया, पर हम अपना मातृत्व किसी प्रकार नहीं देंगे, तो इसकी समस्याएं तुरंत सुलझ जाएं। जो समाज इन्हें वीरता, साहस और त्याग भरे मातृत्व के साथ नहीं स्वीकार कर सकता, वह इनकी कायरता और दैन्य भरी मूर्ति को ऊंचे सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके क्या पूजेगा। युगों से पुरुष स्त्री को उसी शक्ति के लिए नहीं, सहन शक्ति के लिए भी दंड देता आ रहा है। मैं अपने भावावेश में इतनी अस्थिर हो उठी कि उससे उस समय कहा सुना आज तक उसी रूप में ठीक नहीं याद आता, परंतु जब उसने खाट से जमीन पर उतरकर अपने दुर्बल बाहों से मेरे पैरों को घेरते हुए मेरे घुटनों में मुँह छिपा लिया, तब उसकी चुपचाप बरसती आंखों का अनुभव कर मेरा मन पश्चाताप से व्याकुल होने लगा। उसके अपने नीरों आंसुओं में स्फुट शब्द गुद कर मुझे यह समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि वह अपने बच्चे को नहीं देना चाहती। यदि उसके दादाजी राजी ना हो तो मैं उसके लिए ऐसा प्रबंध कर दूं जिससे उसे दिन में एक बार 2 रूखी रोटियां मिल जाएं। कपड़े वह मेरे उतारे ही पहन लेगी और कोई विशेष खर्च उसका है नहीं। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब जो काम मैं उसे बता दूंगी उसे वह तन मन से करती हुई जीवन बिता देगी, पर जब तक वह कोई अपराध न करे तब तक मैं अपने ऊपर उसका वह अधिकार बना रहने दूं जिसके लिए वह मेरी लड़की के रूप में मैं उसे पा सकूंगी। उसके माँ नहीं है, इसी से उसकी इतनी दुर्दशा संभव हो सकी। अब यदि मैं माँ की ममता भरी छाया उसे दे दूं तो वह अपने बालक के साथ कहीं सुरक्षित हो जाएगी। उस बालिका माता के मस्तक पर हाथ रखकर मैं सोचने लगी कि कहीं यह वरद हो सकता है। इस पतझड़ के युग में समाज से फूल चाहे न मिल सके पर धूल भी किसी स्त्री को कम नहीं मिलेगी। इस सत्य को यह रक्षा की याचना करने वाली नहीं जानती, पर 27 वर्ष की अवस्था में मुझे 18 वर्ष की और 22 दिनों के नाती का भार स्वीकार करना ही पड़ा। वृद्ध अपने सहानुभूतिहीन प्रांत में लौट जाना चाहते थे। उपहास भरे समाज की विडंबना में भी शेष दिन बिताने के इच्छुक थे और व्यंग भरे क्रूर पड़ोसियों से मिलने को आकुल थे, परंतु मनुष्यता की ऊंची पुकार में यह संस्कार के क्षीण स्वर दब गए। आज तो वे किसी अज्ञात लोक में हैं। मलय के झोंके के समान मुझे कंकटक वन में खींच कर लाकर उन्होंने जो 2 फूलों की धरोहर मुझे सौंपी थी
उससे मुझे स्नेह की सुरभि ही मिली है। हाँ, उन फूलों में से एक को शिकायत है कि मैं उसकी गाथा सुनने का अवकाश नहीं पाती, और दूसरे कहता है कि मैं राजकुमार की कहानी नहीं सुनाती। तो इस तरह आपने सुना महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ उनका रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र संग्रह का रेखा चित्र, जो कि महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र संकलनों में से था ये 6वां रेखा चित्र। इसके आगे के समस्त रेखा चित्र भी हम एक एक करके लाते रहेंगे, तो आप उन्हें सब सुने। ये रेखा चित्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगे हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके उपरांत ही विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगे हुए कहानियाँ उपन्यास भी हमारे चैनल में मौजूद हैं, तो आप उन्हें भी अवश्य ही सुने। और फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय।